हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो फंक्शंस हैं हमारे 6 साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है और उनकी रेंज क्या होती है। तो इस वीडियो में हम दो फंक्शन के ग्राफ डिस्कस करेंगे, पहला साइन और दूसरा कॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन एक्स का डोमेन और रेंज। ठीक है, अब अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन का मतलब क्या होता था? डोमेन मतलब एक्स की किन किन वैल्यूज़ पर ये फंक्शन डिफाइन है, वो वैल्यूज़ आपकी डोमेन कहलाती थी। ठीक है, तो मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हम रखें कि साइन एक्स डिफाइन हो जाए। तो इसको ज़रा एक यूनिट सर्कल में बना के देख लेते हैं। सपोज ये आपका यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे मैं कोई भी एक ये लाइन बना देता हूँ और ये x रेडियन एंगल है, ये x चला। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो x है ये रेडियन में एंगल है और इसमें हम यही देते हैं, साइन x में जो x है वो हम रेडियन में देते हैं। ठीक है, रेडियन इज इक्वलेंट टू रियल नंबर, रियल नंबर और रेडियन सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं x कुछ भी सकता हूँ, x यहाँ पे इतना हो सकता है, x इतना भी हो सकता है, x पूरा एक सर्कल भी हो सकता है, मीन्स 0 to पाई। x 2 सर्कल भी हो सकता है, 4 पाई, 3 सर्कल भी सकता है, 6 पाई। तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो 0 to इन्फिनिटी कितना भी जा सकता है। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो नेगेटिव में भी कितना ही जा सकता है, 2 पाई, 4 पाई। तो नेगेटिव में भी कोई इसकी लिमिट नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। तो नेगेटिव में 0 टू माइनस इन्फिनिटी जा सकता है, या इसको अच्छे से बोले तो माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो डोमेन क्या होगा इसकी? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स। अगर कोई रेंज है अपनी माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रही है, जैसे ये नंबर लाइन है, सपोज ये आपका 0 आएगा, ये आपका -1 होगा, ये आपका +1 होगा, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बनेगा और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी बनेगा। अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 बन रही है और फिर 0 से इन्फिनिटी जा रही है, तो जो रेंज है, जो डोमेन है, वो सब कुछ हो गई, पूरी होल नंबर लाइन कवर हो गई, है ना। तो डोमेन अपनी क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं रेंज की। ठीक है, तो यूनिट सर्कल कंसेप्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर कोई पॉइंट एक्स एंगल बना रहा है तो सर्कल का जो कोऑर्डिनेट होता था, सपोज पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे cos x, sin x। ये हमने पढ़ा था लास्ट कुछ वीडियोस में। ठीक है, cos x, sin x इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये जो बेस है, बेस होता है आपका cos x, और ये जो हाइट है, हाइट होती है आपकी sin x। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं sin x की रेंज की। ठीक है, तो sin x की रेंज मतलब ये जो हाइट है ना, ट्राइंगल की हाइट डिपेंड करेगी sin x की रेंज क्या है। अब जब x 0 होगा तो इसकी हाइट भी 0 होगी, है ना। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, हाइट भी 0 होगी, मतलब sin x भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और जब x π/2 होगा, यहाँ पे ये π/2 बनता है ना, जब x π/2 होगा तो sin x कितना होगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0, है ना, और इसके कितने होंगे? 0, 1। और sin x अपना सेकंड वाला टर्म है, जब x 0 है तो sin x 0, जब x π/2 है तो sin x कितना है? 1। जब when x इज इक्वल टू π/2, sin x कितना है? 1। तो 0 से 1 गया। ठीक है, फिर अगर यहाँ गए हम पाई पर, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? -1, 0। तो पाई पर फिर से 0 आ गया। जब x इज इक्वल टू पाई तो अगेन sin x कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं 3 π/2 पर। 3 π/2 की अगर मैं बात करूँ तो sin x कितना हो जाएगा? 0 से फिर से इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, -1। तो 0 से -1 हो जाएगा sin x। जब x कितना है? 3 π/2, तो 0 से -1 हो गया। ठीक है, अगेन जब x 2 पाई होगा तो sin x फिर से 0 हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 से 1 जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है, फिर 0 से -1 जा रहा है, फिर -1 से 0 जा रहा है, फिर ये साइकिल रिपीट होगी।
साइकिल रिपीट्स। तो इससे क्या समझ आया कि इसकी मिनिमम वैल्यू sin x की हमेशा -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो वी कैन से दैट रेंज ऑफ sin x इज -1 to 1। तो रेंज यहाँ पे लिख लेना -1 to 1। ये क्या हो गई, ये है रेंज ऑफ sin x। ठीक है, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा रेंज की हेल्प से। ये जो 0 पर 0 है, तो ये देखो 0 पर 0 बन गया, 0 पर तो 0 बन गया। ओके, π/2 पर कितना है, 1 है, तो ये देखो π/2 पर 1 बन गया, ये π/2 पर 1 बन गया। और 0 से π/2 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, ये देखो ये। ठीक है, और क्या देखा था, पाई पर फिर से 0 हो गया, ये देखो पाई पर फिर से 0 हो गया। तो π/2 से पाई घटते घटते 0 हो गया, 1 से 0 जा रहा है। जैसे ये जो हाइट है ना ट्राइंगल की, ये भी 1 से 0 जा रही है घटते घटते यहाँ से। तो उसी प्रकार उसी सर्कुलर शेप में ये घटता जाएगा, ये देखो। फिर पाई से 3π/2, ये 3π/2 पॉइंट है। पाई से 3π/2 0 से -1 हो रहा है, ये देखो 0 से -1 हो रहा है। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा sin x का, 0 पे 0 इस तरह, ये sin x का ग्राफ होता है। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो ईजिली बना सकते हो, और एक दो बार बना लिया तो बिल्कुल रट जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट sin x। बात करें cos x, तो cos की भी सेम कहानी है, जैसी sin की कहानी है वैसी cos की कहानी है। ठीक है, तो एक बार हम कहानी को दोहरा लेते हैं शॉर्ट में। sin का समझ आ गया ना, तो cos का बहुत ही सिंपल है। तो cos की डोमेन भी सारे रियल नंबर हो जाएगी, है ना। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी जा सकता है ये, और क्लॉकवाइज में भी कितना भी जा सकता है। तो क्या होगी डोमेन, डोमेन होगी -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इसी को क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर। ठीक है, और रेंज -1 से 1 इन द सेम वे। sin x में हम इसकी हाइट देख रहे थे, और cos x में इसका बेस देखेंगे, है ना, इसका जो बेस है ना ये देखेंगे। तो वही अभी ये 0 पर कितना है, 0 पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 1,0 होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,1 होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है -1,0 होता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1 होता है। ठीक है, और cos x की वैल्यू ये वाली होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू है cos x है, ये भी cos x है, ये भी cos x है, और ये भी cos x है। तो देखो 0 पर कितना है, 0 पर कितना है cos x 1, ये x लिख लो, ये cos x लिख लो। ठीक है, ये टेबल के फॉर्म में बना रहा हूँ। ठीक है, जब x 0 है तो cos x 0 है, जब x π/2 होगा, ये अपना π/2 होता है, जब x π/2 है तो cos x कितना है 0, π/2 पे 0। जब x कितना है पाई पर -1, पाई पर -1। ठीक है, और जब 3π/2 है तो 0, 3π/2 है तो 0। तो देखो फिर से अगर 2π है तो 2π भी फिर से 1 हो गया। देखो ये भी 1 से जा रहा है 0, फिर 0 से -1 हो रहा है, फिर -1 से 0, फिर 1। तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1 है। तो जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की हम निकालते हैं तो वो इसकी रेंज हो जाती है। तो रेंज क्या होगी -1 to 1, सेम एज साइन। तो साइन और कॉस हमने दो फंक्शन पढ़े, है ना, साइन x एंड cos x। दोनों की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स आर, और रेंज की बात करूं तो दोनों की रेंज होती है -1 to +1। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। वैल्यू 0 पर 1 है, तो देखो 0 पर ये 1 बन गया, बिल्कुल sin x जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 0 पे 0 था, ये 0 पे 1 है। ठीक है, और π/2 पे ये 0 हो गया, तो ये π/2 पे 0 हो रहा है, ये देखो 1 से 0 है ना, 1 से घटता घटता 0 सर्कुलर शेप में, तो ये सर्कुलर शेप में 1 से 0 जा रहा है। ठीक है, और फिर π/2 से पाई 0 से -1 जा रहा है, तो ये देखो π/2 से पाई 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1। और फिर पाई से 3π/2 -1 से 0, ये 3π/2 है, -1 से 0, ये देखिए -1 से 0। ठीक है, तो इस प्रकार नेगेटिव साइड में देखें, अगर अपन -π/2 देखें, -π/2 मतलब यहाँ पे -π/2 कितना है 0, ये -π होगा, -π पे -1। तो आप
सारे एंगल्स पर इसकी वैल्यू टेस्ट कर सकते हो। तो cos x का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह होता है, यहाँ पे तो 1 होता है ऐसा, ठीक है। तो बिल्कुल sin x जैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस है, sin x में 0 पर 0 होता है और ये 0 पर 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके फंक्शन tan cot sec cosec वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।